नमस्कार। हम इस वक्त बारामूला के उरी सेक्टर पर हैं। जीरो पॉइंट का मतलब ये भारत और पाकिस्तान की सीमा। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर आखिरी गांव। ये जो नीचे पानी बहता हुआ आप देख रहे हैं, ये रास्ता, ये पूरा पानी पाकिस्तान के रास्ते से होता हुआ इस तरफ आ रहा है और जीरो पॉइंट पर सिलीकोट गांव है। उस सिलीकोट गांव तक हम पहुंचे हैं। जैसा मैंने कहा कि बॉर्डर का ये आखिरी गांव है, भारत की सीमा का आखिरी गांव, जहां हम पहुंचे हैं और क्या कुछ हुआ है, क्योंकि यहां से इस स्पेशल रिपोर्ट का मकसद आप तक वो तस्वीर पहुंचाने का है जो शायद अब तक आपने नहीं देखी होगी। खासतौर पे जो लोग यहाँ सीमा पर रहते हैं, बिल्कुल सटे हुए, सीमा से सटा हुआ ये गांव है और जब शेलिंग होती थी तो जान माल का नुकसान होता था। तो क्या प्लान किया गया, किस तरीके से प्लान किया गया कि जानें बचाई जा सकें, नंबर 1, और नंबर 2 स्ट्रेटेजिकली लोगों को तुरंत इवैक्यूएट करके कहां ले जाया जा सकता है यहां से, ताकि हमें नुकसान न हो। ये सब आपको बताएंगे, आइए। एलओसी के जीरो पॉइंट पर बसा उरी सेक्टर का गांव सियालकोट आज इन वादियों में शांति नजर आ रही है। खूबसूरत वादियों को पंछियों का कलरव और ज्यादा खूबसूरत बना रहा है। छोटे छोटे बच्चे आज घर के बाहर इत्मीनान से बैठकर गांव में आए जी न्यूज के कैमरे को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। लेकिन कुछ महीने पहले ऐसे हालात नहीं थे। फरवरी में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बनी और इसके बाद दोनों देशों के बीच लगभग 12 महीने गरजने वाली बंदूकों की आवाज थम गई। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से कभी भी सीज फायर का उल्लंघन शुरू हो जाता और बॉर्डर के इस गांव में भगदड़ और मातम की शुरुआत हो जाती। इस गांव में घुसते ही हमारी मुलाकात गुलाम कादिर से हुई, जिन्होंने कुछ महीने पहले के हालात हमको बताए। किस तरह बॉर्डर के इस आखिरी गांव के लोगों के सिर पर मौत का साया 24 घंटे मंडराता रहता था। 24 घंटे डर बना रहता है, कब क्या होगा कोई मालूम नहीं। और हमारी जिंदगियां 24 घंटे खतरे में रहती हैं। कब उनका फायरिंग शुरू कर देंगे, हमें भागने का मौका भी नहीं मिल रहा है। भागने के लिए भी हमें उतना मौका नहीं होता, फिर कहाँ जाएं हम उस वक्त। अब ये गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक अच्छी मेहरबानी की है, जो अभी बैंकर जो हमारे लिए बन रहे हैं। गुलाम कादिर के हाथ में जिस महिला की तस्वीर है वो उनकी पत्नी थी, जो पाकिस्तान की तरफ से होने वाले ऐसे ही एक सीज फायर उल्लंघन में जख्मी हुई और इसके बाद इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। वाइफ मेरी पशु चरा रही थी, घर से निकाला नजदीक तो अचानक फायरिंग शुरू हो गई, तो सीधा ब्रश पेट में लगा। उस वक्त भी हमारी फौज आई यहाँ से, पोस्ट से। उन्होंने जो उनसे हो सकता था ड्रेसिंग वगैरह करके तो यहाँ से उड़ी भेज दी। तो वहाँ एमएच हॉस्पिटल में दाखिला लिया, ऑपरेशन हुआ। फिर दूसरे दिन सुबह 6:15 बजे उनकी डेथ हुई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से चली गोलियों से जख्मी गुलाम कादिर का बेटा भी अब बिस्तर ही अपनी जिंदगी बिताने को मजबूर है। 2001 में मेरा बच्चा स्कूल जा रहा था, अचानक गोलाबारी शुरू हो गई, तो सीधा मोटर शेल लगा, उसकी ये टांग दाएं कट गई और दूसरा पांव आधा भी कट गया और वो अपाचू घर में बैठा। इस गांव में घुसने से पहले ही हमको मालूम चल चुका था कि यहाँ पर जिंदगी कितनी मुश्किल थी, लेकिन अब नए कश्मीर को इन तमाम मुसीबतों से बॉर्डर के गांवों को बचाने का कवच मिल चुका है। और इसी सुरक्षा कवच को देखने संवाददाता अमित प्रकाश धीरे धीरे बॉर्डर के इस आखिरी गांव के अंदर बढ़ने लगे। सुरक्षा के लिहाज से, रणनीति के लिहाज से और वल्नरेबिलिटी के लिहाज से भी ये पॉइंट सोचिए कितना सेंसिटिव है, कितना संवेदनशील है कि आप जीरो पॉइंट के एक ऐसे गांव में हैं जहां लगातार उस तरफ से, बॉर्डर के उस पार से लगातार शेलिंग होती रहती थी और बहुत सारा नुकसान हम झेल चुके हैं इस गांव का। उसके बाद क्या कुछ तय किया गया, वही दिखाने के लिए मैं आपको लेके आया हूं। आपने आर्मी बंकर्स सुने होंगे, जो हम बंकर्स तैयार होते हैं आर्मी के जवानों के लिए, जहां बंकर्स पे वो रहते हैं। कम्युनिटी बंकर्स बनाए गए इन गांवों में खास तौर पे, ताकि उनको गांव ना छोड़ना पड़े जब शेलिंग हो, फायरिंग हो और ऐसी किसी इमरजेंसी की स्थिति में। आइए, अब अंदर लोग भी होंगे, अभी ये बन के तैयार हुए हैं
और इसको देखना जरूरी भी होगा, इसको देख के समझना जरूरी होगा कि इस स्ट्रैटेजी के तहत खास तौर पे किस तरह से गांव वालों को बचाया जा सकेगा। यह है बॉर्डर पर जनता का वो सुरक्षा कवच जो पाकिस्तान की तरफ से होने वाली किसी भी संभावित गोलीबारी या सीज फायर की उल्लंघन की घटना से इस गांव के लोगों की रक्षा करेगा। कंक्रीट की मोटी दीवारों पर पाकिस्तान की गोलियां और गोले दोनों बेअसर हैं और ये बंकर बनने के बाद एलओसी के आखिरी गांव के लोगों की दहशत भी कम हो गई है। जैसे जैसे इस बंकर के अंदर मैं एंटर हुआ, ये एक पूरा पार्टीशन है, आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा एक पैसेज है जहां से आप इस बंकर के अंदर आते हैं और फिर दो पार्टीशंस हैं। लेफ्ट में एक कमरा है, ये कमरा, और एक कमरा आपके राइट में है। क्या सोच के इस तरीके से इसको बनाया गया है, अब जरा पहले इस स्ट्रक्चर को देखिए आप। ये पूरा कंक्रीट स्ट्रक्चर है इस कम्युनिटी बंकर का, और इस कंक्रीट स्ट्रक्चर में ये एक पूरा कमरा और उस कमरे के साथ साथ एक लैट्रिन बाथरूम अटैच। हम आपको इस बंकर की मजबूती और स्ट्रक्चर के बारे में सारी जानकारियां देंगे, लेकिन पहले आप ये समझिए आखिर ये बंकर गांव के लोगों के लिए इतना जरूरी क्यों था। बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, इसका जो एलओसी का जो एरिया है तकरीबन कोई लगभग 10 किलोमीटर का है। तो इसमें इन लोगों की परसिस्टेंट ये डिमांड रहती थी कि जब भी उस पार से गोलाबारी हो, टारगेट फाइट्स शॉट्स आए वहाँ से, तो उनको कोई सहारा नहीं होता था। उनको एवैक्यूएट हमारी जो इंडियन आर्मी है वो करती थी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो करती थी। इस सब को इसका सलूशन ये निकला कि हम इनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो होम मिनिस्ट्री है उसकी और डिस्ट्रिक्ट और जो अपनी जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने ये फैसला किया कि हम इनके लिए बैंकर्स बनाएंगे, कम्युनिटी एज वेल एज इंडिविजुअल बैंकर्स। ये तमाम गांव बॉर्डर के इतने नजदीक हैं कि पाकिस्तान के सैनिक सीधे गन शॉट से गांव के लोगों को अपना निशाना बना सकते हैं। ऐसे में जब कम्युनिटी बंकर बनाने की बात हुई तो सबसे पहले उन गांवों का ख्याल रखा गया जो बॉर्डर के सबसे ज्यादा नजदीक थे। फर्स्ट फेज में जो है हमने इनके लिए कोई 44 कम्युनिटी बैंकर्स उन विलेजेस में बनाए जो कि गन शॉट दूरी पे हैं, क्योंकि ऐसे 19 विलेजेस हैं जो कि बिल्कुल मतलब सीमा के पास में हैं, तो जिन पे टारगेट शॉट जो है वो आ सकते थे या आते हैं। चलिए अब हम आपको इस बंकर की मजबूती और स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। सबसे पहले समझिए बंकर में 2 कमरे क्यों बनाए गए हैं। 2 ही कमरे क्यों हैं इसमें, मतलब 2 हैं जी, मतलब कीपिंग इन कंसिडरेशन द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। एक तो जेंट्स के लिए, एक लेडीज के लिए। जी। और उसमें लैट्रिन बाथरूम से दिस इज टेम्परेरी फेज रहता है, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जिसमें लोग छुप जाते हैं। उसके लिए ये सुविधा दी है हमने, ये लैट्रिन बाथरूम के लिए बनाया गया। जी। तो एक साथ अगर ये पूरा स्ट्रक्चर हम देखें नसीर साहब, तो उस तरफ का कमरा और इस तरफ का कमरा और ये बीच का पूरा पैसेज, ये पूरा एक जो यूनिट है, हम कह सकते हैं कि 2 कमरे, 2 लैट्रिन बाथरूम और एक पैसेज। इसमें कितने लोगों का एकोमोडेशन, कितने लोग यहाँ एकोमोडेट हो सकते हैं? इट कैन अकोमोडेट 150 souls, 150 souls, yes. 150 लोग, 150। यानी जो नसीर साहब बता रहे हैं उस हिसाब से 75 आदमी जेंट्स और 75 लेडीज, अगर ये कंपार्टमेंट अलग अलग से रखे जाएं तो कुल 150 लोग इस एक कम्युनिटी बंकर यूनिट में रह सकते हैं, एक ऐसी स्थिति में जब शेलिंग होगी और फायरिंग होगी। देखिए ये पूरा गांव का हिस्सा आपको यहां से दिख रहा होगा, ये बनाया इसलिए गया क्योंकि ये गांव के घर हैं और ये वल्नरेबल होते हैं ये लोग जो इन घरों में रहते हैं, क्योंकि फायरिंग के दौरान वो ओपन टू डेंजर होते हैं सीधा, क्योंकि फायरिंग और सामने बिल्कुल शेलिंग जब होती है और फायरिंग आती है तो सीधा इन गांवों तक आती है। वैसी स्थिति में इन बंकर्स को तैयार किया गया है, जैसे मैंने बता रहा था, एक पूरी यूनिट में 2 कमरा और 2 अलग अलग कमरे, एक पैसेज, और हर कमरे के साथ दोनों कमरे के साथ एक अटैच लैट्रिन बाथरूम भी होता है। बारामूला में कुल 44 ऐसे बंकर बनाए जाने हैं। उरी सेक्टर में 36 का काम लगभग पूरा हो गया है और 8 बंकर बनाए जाने बाकी हैं। जिस बंकर में जी न्यूज की टीम मौजूद है, 2 महीने के अंदर ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा। 36 bunkers which we are constructing, तो इंशाल्लाह within this working season these all will be completed. तो कब तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा, कब से लोग इसमें रहना शुरू कर देंगे? Just 2-4 महीने।
अब सवाल ये उठता है, आखिरकार ये बंकर इतना मजबूत कैसे है कि पाकिस्तान के गोले और गोलियां इस बंकर के अंदर मौजूद लोगों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो इसका जवाब है इस बंकर के निर्माण में इस्तेमाल कंक्रीट और दूसरे मटेरियल, जिनको भेदना पाकिस्तान की बंदूक से निकली गोलियों के बस में नहीं। आरसीसी वॉल्स, उसमें आपका लोहा मिलेगा, रिच मिक्स मिलता है, प्लस 1 फुट स्लैब है इसका। उसके बाद उस पर क्या आता है, अर्दन वो पेवमेंट लगाते हैं, उस पर वो ग्रीनरी सो दैट की इट बिकम्स कंप्लीटली। तो फायरिंग के या शेलिंग के दौरान इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं, फायरिंग के दौरान इसके अंदर गोली नहीं घुस सकती। यानी इस बंकर के अंदर आने के बाद इस गांव के लोग किसी भी तरह की फायरिंग से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी जनता के इस बंकर की कई खासियतें हैं, जैसे गांव के अंदर इसकी खास लोकेशन। ये पूरा हिस्सा ऐसा लगता है जैसे जमीन का हिस्सा है। अगर ये मिट्टी यहाँ तक आ जाती है और इस पर ये घास जम जाती है, ये जो यहाँ जंगली पेड़ पौधे जम जाते हैं, तो फिर उसके बाद इसको अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि ये क्या कोई बंकर है, ये कोई रहने का स्ट्रक्चर है, या फिर एक जमीन का हिस्सा है जो बिल्कुल जमीन की तरह ही दिखता है। इसके अंदर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इसके नीचे कोई बंकर है। नए कश्मीर के हर निवासी की हिफाजत सबसे जरूरी है। यही वजह है तमाम दुश्वारियों के बावजूद बॉर्डर के आखिरी गांव सियालकोट, जिसमें सिर्फ 15 परिवार रहते हैं, वहां पर भी कम्युनिटी बंकर बनाए गए। दिक्कत सर ये है कि ये तो बिल्कुल माउंटेन के ऊपर है ये गांव। वहाँ सब चीज़ें लेना, बाजरी लेना, सीमेंट लेना, बाकी चीज़ लेना और परमिशन लेना फ्रॉम द अथॉरिटीज़, इसमें थोड़ा सा दिक्कतें तो होती हैं। और ऊपर से वेदर का जो हमारा है, स्नोफॉल रहता है 4-5 महीने, यहाँ सीज़न बंद रहता है, तो उसके बावजूद भी हेड लोड काफ़ी चढ़ाना पहाड़ पर। तो इन सब दिक्कतों के बावजूद भी हमने जो है टारगेट में जो है वो 36 बैंकर से अचीव कर लिए हैं। बहुत जल्दी जो बाकी हैं वो भी कंप्लीट जो है हो जाएंगे। इस कम्युनिटी बंकर के बनने के बाद गांव के लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन बहुत पुरानी बात नहीं जब इस गांव में कभी भी गोलियों और मोर्टार के धमाके गूंजने लगते थे। वैसे ये हाल जम्मू कश्मीर के सिर्फ एक गांव का नहीं। पिछले 5 साल की बात करें तो 2017 में सीज फायर उल्लंघन की 860 घटनाएं हुई, 2018 में 2140 घटनाएं, 2019 में सीज फायर उल्लंघन की 3479 घटनाएं हुई। वहीं 2020 में 5133 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। 28 जनवरी 2021 तक 299 सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं हो चुकी हैं। इसी साल फरवरी से पाकिस्तान से समझौते के बाद सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं कम हो गई हैं। लेकिन भारत अपने लोगों की सुरक्षा के लिए सतर्क है, क्योंकि भले ही इस वक्त पाकिस्तान के सैनिकों की बंदूकें खामोश हैं, लेकिन सीज फायर उल्लंघन के निशान इस गांव में अभी भी बाकी हैं। इन गांव में कम्युनिटी बंकर्स बनाने की सबसे बड़ी वजह क्या रही, उसको देखना बहुत जरूरी है कि आखिरकार होता क्या था। और ये गांव, जैसा मैं कह रहा था कि वल्नरेबिलिटी क्यों है, क्योंकि 0 पॉइंट पे ये गांव है, और जब शेलिंग होती है उस तरफ से, बॉर्डर के उस पार से, पाकिस्तान की तरफ से, तो किस तरह से नुकसान इन गांव वालों ने झेला है अब तक, वो देखने के लिए एक गांव के घर की एक छत पर हम हैं। और हम जरा ये समझना चाहेंगे कि जो शेलिंग होती थी, जो फायरिंग होती थी, क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद साहब। जी सर, जी जी जी। क्या जब ये सामने के हिस्से से शेलिंग होती थी, इधर से कहाँ डैमेज हुआ है, किस तरफ डैमेज? ये देखिए सर, यहाँ से डैमेज होता है, ये दिखा, मैं दिखाएंगे, दिखाएं। ये वो देखिए सर, ये जब शेलिंग होती है सर, ये देखो, ये देखो सर, ये देखो सर, पहला गोला का, ये देखो इसका छर्रा लग गया यहाँ पर, इधर लगे, ये लगे सर, ये लगे, वो लगे, नीचे लगे। कितने दिन पुरानी बात है ये? लग पिछले साल की बात है, जब हम उड़ी से भाग गए। हम 2 साल के बाद उड़ी में चले गए। कितनी जगहों पे इस तरह के सुराख हैं? ये 5-10 सुराख है सर। इस गांव के लोग फिलहाल अभी अपने आप को भले ही सुरक्षित महसूस कर रहे हों, लेकिन सच्चाई यही है कि लोगों के अंदर पुराने वक्त की दहशत जिंदा है। न जाने कब फिर से फायरिंग शुरू हो जाए। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि सीज फायर वायलेशन की वजह से बॉर्डर पर कितने बेगुनाह लोगों की जानें गई। साल 2018 में बॉर्डर पर हुए सीज फायर वायलेशन की वजह से 30 लोगों की मौत हुई, वहीं 143 लोग घायल हुए। 2019 में 18 लोगों की मौत हुई, जबकि 127 लोग घायल हुए। 2020 में बॉर्डर पर हुए सीज फायर उल्लंघन से 22 लोगों की मौत हुई और 71 लोग घायल हुए। फिलहाल इस मुसीबत से बचने के लिए गाँव वालों की सबसे बड़ी मांग पूरी हो रही है। ऐसे में अगर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन दोबारा शुरू भी करता है
तो हालात इतने खराब नहीं होंगे। गांव वाले जो हैं बहुत परसिस्टेंट डिमांड रही है हर जगह, जहां भी हमारे डीसी साहब जाते थे या एसडीएम साहब जाते थे तो पहला ही डिमांड यही रहती थी कि हमें जान बचाने के लिए जो है कम्युनिटी बैंकर्स और इंडिविजुअल बैंकर्स दिए जाएं। ये हमेशा टॉप 1 प्रायोरिटी उन गांव वालों की रहती थी। अदरवाइज क्योंकि उनको तो अपना जान माल सब चीज का कोई खतरा रहता था, तो या अपनी सब प्रॉपर्टी को छोड़ छाड़ के वो उनको भागना पड़ता था। अब वो ऐसा नहीं करेंगे। अब बॉर्डर पर शांति पाकिस्तान पर निर्भर करती है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चली तो हमेशा की तरह उसको इसकी भारी कीमत भी चुकानी होगी। भारतीय सेना की ओर से भी पाकिस्तान को चेतावनी दी जा चुकी है। There have been decades of mistrust between Pakistan and India, and obviously the situation on that score cannot change overnight. However, if the ceasefire continues, if they continue to observe the ceasefire in letter and spirit, if they stop and desist from trying to push terrorists across and foment trouble in India, then all these small steps will definitely go incrementally to build up that level of trust between the two countries. So as I said, the onus is entirely on Pakistan to build up on whatever we have achieved so far. साफ है, पाकिस्तान पर दबाव भी बढ़ाया जा रहा है और कश्मीर को सुरक्षित भी किया जा रहा है। ये नए कश्मीर की वो कहानी है जो दिखाती है कि कश्मीर की आवाम नए दौर में खुद को तिरंगे की छांव में सुरक्षित महसूस कर रही है। उरी के 0 पॉइंट के भारत के आखिरी गांव से इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन भारत के इस ग्रामीण भारत से हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लगातार जारी रहेगी। इस पेशकश में अपने सहयोगी कमर खान के साथ मैं अमित प्रकाश, जी मीडिया। नमस्कार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.